नमस्कार, स्वागत है आपका डिजिटल इंडिया न्यूज़ में। मैं बबलू सैनी बेखौफ खबरों के साथ में आज हम आए हुए हैं एक ऐसे जो धर्म के काम के ऊपर हम खबर लाने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको बता दें कि जो देश में जो इस समय जो गोवंश में एक महामारी के रूप में लंपी बीमारी फैली हुई है, जिसकी वजह से आपने बड़े बड़े न्यूज़पेपरों में खबरें भी देखी होंगी कि कैसे बीकानेर में एक पूरे क्षेत्र में गोवंश की जो मृत तस्वीरें आपको देखने को मिली। उसी के साथ साथ जो ये लंपी बीमारी है, इसके बचाव के लिए शाहपुरा में जय श्री राम सेवा समिति के तत्वाधान में औषधि तैयार की जा रही है। मतलब आपको बता दें कि जो आयुर्वेदिक औषधि है उसका मिश्रण तैयार करके जय श्री राम सेवा समिति गोवंश को कैसे भी लंपी बीमारी से बचाने का कार्य कर रही है। ये एक ऐसी मिसाल है जो देश में एक अलग निकल कर आ रही है, क्योंकि लंपी बीमारी का अभी तक जो ऑफिशियली जो ट्रीटमेंट है, इलाज है, वो नहीं है। इसलिए जय श्री राम सेवा समिति आयुर्वेदिक तरीके से गाय को बचाने का कार्य कर रही है। हम जानते हैं जय श्री राम सेवा समिति के संयोजक जो रमेश कुमावत जी हैं, इनसे हम जानते हैं आखिर इस औषधि में ऐसी क्या क्या चीज़ें मिलाई गई हैं जिसकी वजह से गोवंश के अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसका कैसे विकास होगा। रमेश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, अभी मध्य रात्रि हो रही है और इस बीच आप ये औषधि का जो ये मिश्रण तैयार कर रहे हैं, इसमें क्या क्या डाला गया है और गोवंश को बचाने का आपका क्या कार्य रहेगा? ये जो औषधि जो बनाई गई है, लड्डू के रूप में बनाई गई है, इसमें 7 चीज़ों का मिश्रण है। इसके अंदर हल्दी, एक काला जीरा जो होता है वो है, आंवला है और मंजीठ है और इसी प्रकार के कई इसके अंदर सिनाई पत्ती है, कई आइटम है इसके अंदर। 7 आंवला है, 8 चीज़ों का ये बना मिश्रण तैयार किया गया है। इसको हम हर गाय जो कि इस वर्तमान समय में लंपी से ग्रसित है उसको लिक्विड के द्वारा, जो गाय नहीं खा रही है, जिसका मुंह बंद हो रहा है, उसको हम लिक्विड के द्वारा ये घोल पिलाएंगे। और जो गाय आसानी से खा रही है उसको हम कुछ जो इनके जो खाने का जो हमने जो बनाया है, काली मिर्च वगैरह, वो भी आयुर्वेद के तरीके से उसके साथ हम उनको खिलाएंगे। तो जैसा कि आपने सुना कि ये इन्होंने जो औषधि तैयार की है वो 2 प्रकार से तैयार की गई है। पहली एक लड्डू के रूप में जो गाय जो गोवंश खा सकती है उसे लड्डू दिया जाएगा। और जो आपको बता दें कि लंपी बीमारी में दरअसल होता क्या है कि जो गोवंश है उसके खाने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है, जिसके वजह से उसको भूख नहीं लगती और वो खा नहीं पाती है, समस्या होती है। इसलिए इन्होंने लिक्विड टाइप से भी इस औषधि को तैयार किया है, जिससे कि आसानी से उस गोवंश को ये औषधि दी जा सके। अब अध्यक्ष साहब, आप बताइए कि किस प्रकार से कैंपेन चालू किया गया है गोवंश को बचाने का और इसमें किस प्रकार से आपकी टीम काम करेगी? सबसे पहले तो मैं आप सभी को नमस्कार करता हूं। जय श्री राम सेवा समिति का एक ही उद्देश्य है कि आमजन की सहायता करना। कोई भी परेशानी हो, चाहे कोरोना काल ये जो विगत वर्षों में गया है और अब ये गोवंश के अंदर ये जो खतरनाक महामारी एक चल रही है लंपी करके, इसके अंदर काफ़ी दिनों से हम लोग देख रहे थे। हमारे उपखंड में क्षेत्र में, नगर पालिका क्षेत्र में पहले ये बीमारी इतनी नहीं पनप रही थी, लेकिन अब इस समय जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है इसका प्रकोप और बढ़ता जा रहा है। इसके चलते कई एलोपैथी इलाज वैसे तो कोई कारगर साबित हुआ नहीं, लेकिन फिर भी पशु चिकित्सालय की मदद लेके हम लोगों ने काफ़ी जो ग्रसित गाय हैं उनके इंजेक्शन वगैरह लगवाए और हम लोगों को हमने काफ़ी अपनी तरफ से पूरी तैयारी करी कि भाई कैसी भी इस बीमारी को कम किया जा सके। इसके बाद आयुर्वेद का हमने सहारा लिया, आयुर्वेदिक डॉक्टरों से हमने बात करी। तो आयुर्वेद में कई प्रकार की जड़ी बूटियाँ मिश्रण, जब डॉक्टर नहीं हुआ करते थे तब भी आयुर्वेद ही एक समाधान था चीज़ों का। तो आयुर्वेद से मिला के हम लोगों ने कुछ जड़ी बूटियाँ मिला के इनका एक मिश्रण तैयार करके एक लड्डू का रूप आकार देकर और ये गायों को सुबह शाम हमने ये औषधि देने का निर्णय किया है। और साथ में जो गायों के लिए बाट होता है और दलिया जैसा होता है, तो जो इनमें लंपी में ज़्यादातर क्या हो रहा है कि गायों के जो गले में है सूजन आ रही है और पैरों में जकड़ वगैरह के कारण वो उठ नहीं पा रही हैं, शरीर पे गांठें सी हो रही हैं जिनमें से ब्लड निकल रहा है। तो हमने उसके लिए नीम का और फिटकरी का घोल बना के और उसकी हमने छिड़काव की भी पूरी तैयारी कर रखी है और कल से हम औषधि वितरण चालू कर देंगे। और हमारे जो माननीय विधायक हैं
हमारे माननीय विधायक से भी हमने निवेदन किया है कि उनके द्वारा भी कल ही एक राशि स्वीकृत करी गई है और उनसे हमने निवेदन किया है एक आइसोलेशन वार्ड के लिए। जो भी ये आवारा गाय जो वार्डों में और नगर पालिका क्षेत्र में घूम रही हैं कि उनको हम एक जगह आइसोलेट कर सकें, उनको हम सुबह शाम उनकी देखभाल रख रखाव के लिए उनके साथ मिलके और उनका उपचार ठीक ढंग से कर सकें। तो जैसा आपने सुना कि जो जय श्री राम सेवा समिति के संयोजक थे जो रमेश कुमावत जी, साथ ही साथ जो अध्यक्ष हैं जय श्री राम सेवा समिति के राहुल बजाज जी, इन्होंने बताया कि किस प्रकार से ये औषधि कार्य करेगी और हमारी टीम गौवंश को बचाने के लिए किस प्रकार से कार्य करके और उनको लंपी बीमारी से बचाया जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर जो औषधि है वो तैयार हो रही है। पास आकर आप थोड़ा नज़दीक से दिखा दीजिए कि किस प्रकार से ये औषधि को तैयार किया जा रहा है। आप देख सकते हैं जय श्री राम सेवा समिति के जो मीडिया प्रभारी हैं जो धर्मपाल जी यादव, इनके द्वारा इस औषधि को तैयार किया जा रहा है। और हम इधर भी दिखाना चाहेंगे आपको कि इस औषधि के जो लड्डू बनाए गए हैं जो गौवंश को बचाने में जो कारगर साबित होने वाली जो अभी फ़िलहाल में आयुर्वेदिक जो दवा है वो ये है। इन लड्डुओं के अंदर 8 प्रकार की जो औषधि है जो इसके अंदर डाली गई है जिससे कि गौवंश को बचाया जा सके। अब हम आपको बात करवाते हैं जो जय श्री राम सेवा समिति के जो मीडिया प्रभारी हैं धर्मपाल जी यादव, जो ये औषधि बना रहे हैं। दरअसल इसके अंदर क्या क्या डाला गया है? देखो, जब गाय के अंदर ये लंपी वायरस बीमारी हो रही है तो उसकी इम्यूनिटी जो शक्ति है ना वो कमज़ोर हो रही है। अब इस समय यदि सरकार को जैसे लंपी वायरस का टीका भी ले आती है तो डॉक्टरों की राय के अनुसार उसको टीका लगना संभव नहीं होता। लेकिन अपन ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो हमें पता है कि जैसे अपन किसी गाय में बीमारी या इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो जाता है तो उसको बंटा, बाँट, बाजरा, मेथी, अजवाइन समेत देकर उसकी कैसे भी उसका जो एक खाने पीने की कैपेसिटी है वो बढ़ाई जाती है। उसी के तहत हम पहले तो हमने आयुर्वेदिक दवाइयों का दिन में मिश्रण तैयार करके उनके लड्डू बनाए। अब रात को इस बंटे को तैयार किया जा रहा है। विभिन्न शाहपुरा समेत विराटनगर के बामासाओं द्वारा हमें सहयोग मिला है, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे इस मिशन का बहुत अच्छी तरीके से हमारे साथ दिया और उन्होंने हमें आर्थिक सहयोग दिया। ये बता रहे थे जो धर्मपाल जी यादव हैं जो मीडिया प्रभारी हैं जय श्री राम सेवा समिति के। अभी साथ ही साथ हम जान लेते हैं जो शाहपुरा में मतलब ये व्यवसाय के रूप में जाने जाते हैं तो हम इनसे जानते हैं। सर, पहले तो आप हमारे दर्शकों को अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम प्रमोद गोयल है जी। मेरे यहाँ पे मोटरसाइकिल का व्यापार है और अभी जब यहाँ आया तो श्री राम सेवा समिति द्वारा जो ये काढ़ा और कुछ लड्डू, कुछ आयुर्वेद से रिलेटेड जो काम किए जा रहे हैं बहुत ही अच्छे काम है। इसके साथ जो हमारे स्थानीय विधायक हैं उन्होंने कल ही 10 लाख रुपए की एक राशि सरकार खुद की स्थानीय विधायक निधि कोष से दी है और भी वो सभी तरह की मदद के लिए तैयार हैं और इन सभी शायद आइसोलेशन वार्ड की भी लगभग तैयारी है। आइसोलेशन की भी तैयारी है। जिस प्रकार से आपने सुना जो कि ये बता रहे हैं कि यहाँ के स्थानीय विधायक जी हैं जो उन्होंने जो 10 लाख रुपए की एक स्वीकृति जारी की है लंपी बीमारी से गौवंश को बचाने के लिए। साथ ही साथ ये बता रहे हैं कि आइसोलेशन जो वार्ड है उसकी भी तैयारी की जा रही है। कोरोना काल में जिस प्रकार से इंसानों को आइसोलेट किया जाता था 15 दिन के लिए, उसी प्रकार से गौवंश को भी इस लंपी बीमारी से बचाने के लिए आइसोलेशन किया जाएगा, जो बता रहे हैं कि विधायक महोदय के द्वारा ऐसी व्यवस्थाएँ की जाएंगी। आगे छोटी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे इस चैनल के साथ। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।